माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे पुराने इंटरनेट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को 14 फरवरी यानी आज से हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर ली है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी के आउट ऑफ सपोर्ट वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपने पिछले जनरेशन के विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए स्थायी रूप से डिसेबल कर दिया जाएगा। यानी इसके बाद विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सभी लैपटॉप और कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि कंपनी ने दिसंबर 2022 में घोषणा की थी कि वो 14 फरवरी को इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ऐप को स्थायी रूप से बंद कर देगी। दरअसल कंपनी नया अपडेट लेकर आने वाली है जिसमें विंडोज 10 और इसके पुराने एडिशनों पर इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया जाएगा। फर्म के अनुसार सभी डिवाइस जिन्हें इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को माइक्रोसॉफ्ट एज में रीडायरेक्ट नहीं किया गया है, इस अपडेट से प्रभावित होंगे। इसके बदले कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एज को नए अवतार में पेश कर रही है। यदि आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी और थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय को 203 ऐसे मैलवेयर वाले ऐप मिले हैं जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के डाटा को चोरी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये ऐप खतरनाक मैलवेयर वायरस वाले हैं और स्मार्टफोन की पर्सनल जानकारियां चुरा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी के अनुसार ये ऐप न केवल आपके पर्सनल डाटा की चोरी कर रहे हैं बल्कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स में भी सेंध लगा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से अधिकांश ऐप को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से भी हटा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन ऐप की लिस्ट भी जारी की है। यदि आपने इन ऐप्स को अपने डिवाइस पर डाउनलोड किया तो इन ऐप्स को तुरंत हटाने की सलाह दी गई है। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट इन ने एंड्रॉयड यूजर्स को इस बैंकिंग मैलवेयर सेवा के बारे में अलर्ट किया था। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अब यूजर्स ओरिजिनल क्वालिटी में फोटो भेज सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस फीचर को व्हाट्सएप जल्द ही जारी कर सकता है। दावे के अनुसार व्हाट्सएप कथित तौर पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को व्हाट्सएप पर फोटो को ओरिजिनल क्वालिटी में भेजने की अनुमति देगा। बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप के नए कॉलिंग शॉर्टकट फीचर और वॉइस नोट के बारे में भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल व्हाट्सएप पर फोटो भेजने पर उसकी क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती थी। हालांकि कई यूजर्स ओरिजिनल क्वालिटी में फोटो सेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर यह लंबी प्रक्रिया है और इसमें आप प्रीव्यू भी नहीं देख सकते हैं। नए फीचर के बाद यूजर्स सीधे फोटो को ही हाई क्वालिटी और ओरिजिनल क्वालिटी में भेजने की सुविधा मिलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ओरिजिनल क्वालिटी में फोटो भेजने के फीचर को डेवलप किया जा रहा है। जल्द ही इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के भविष्य के अपडेट में जारी होने की उम्मीद है। एआई चैटबॉट पिछले कुछ वर्षों से दुनिया की पहली पसंद बन गए हैं। तमाम कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल कस्टमर सर्विस के लिए कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एआई चैटबॉट की दुनिया बदल चुकी है। चैट जीपीटी ने सबको अपनी दीवाना बना दिया है। चैट जीपीटी की लोकप्रियता गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को हजम नहीं हो रही है। जर्मनी के वेल्टम सोनटैग अखबार के साथ हाल ही में हुए एक साक्षात्कार में राघवन ने चैटबॉट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों को लेकर बात कही है। उन्होंने एआई में मतिभ्रम को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। राघवन के मुताबिक चैट जीपीटी जैसे एआई टूल मनगढ़ंत उत्तर दे सकते हैं। राघवन ने इस दोष को कम करने और जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाने के महत्व पर बल दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैट जीपीटी अंग्रेजी में जवाब तो काफ़ी हद तक सटीक दे रहा है, लेकिन हिंदी में इसका मतिभ्रम जरूर हो रहा है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग कॉल से आज हर कोई परेशान है। हर रोज लोगों को तमाम कंपनियों के फोन आते हैं। इस तरह के कॉल से छुटकारा पाने के लिए ही सरकार की ओर से डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा शुरू की गई थी। नियम के मुताबिक यदि आप अपने मोबाइल नंबर पर डीएनडी सर्विस को ऑन कर देते हैं तो आपके पास टेली मार्केटिंग वाले कॉल नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ नियम को कौन मानता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज आने वाले टेली मार्केटिंग कॉल से 92% मोबाइल यूजर्स परेशान हैं और ये वो यूजर्स हैं जिनके नंबर पर डीएनडी सर्विस ऑन है। अब आप उनकी हालत के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं जिनके नंबर पर डीएनडी सर्विस ऑन ही नहीं है। और लोकल सर्विस की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 78% लोगों ने कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा कॉल फाइनेंशियल सर्विस और रियल इस्टेट वालों के आते हैं। इस सर्वे में 11,157 मोबाइल यूजर्स शामिल थे, जिनमें से 66% ने माना कि उन्हें हर रोज कम से कम 3 टेली मार्केटिंग वाले कॉल आते हैं। चैट जीपीटी तमाम तरह के सवालों के जवाब दे रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए इससे ही कोई सुझाव मांग लिया जाए। वैसे पिछले कुछ दिनों से एआई चैटबॉट तमाम तरह के सवालों के जवाब दे रहा है। इस चैटबॉट ने लोगों को अपने जवाबों से हैरान कर दिया है।
हमने चैट जीपीटी से पूछा कि वैलेंटाइन डे पर किसी को प्रपोज कैसे करें। इस सवाल के जवाब में एआई चैटबॉट ने 6 पॉइंट्स में जवाब दिया है। चैट जीपीटी ने कहा कि रोमांटिक डेट प्लान करें। किसी दोस्त की तरह चैट जीपीटी ने भी एक रोमांटिक डेट प्लान करने का सुझाव दिया। चैट जीपीटी ने बताया कि किसी स्पेशल प्लेस को चुनें जो आप दोनों के लिए महत्व रखती हो। इसके अलावा चैटबॉट ने बताया कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ईमानदारी से अपने पार्टनर को बताएं कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। गिफ्ट प्लान करें। चैट जीपीटी ने बताया कि आप अपने पार्टनर को रिंग, बुके या चॉकलेट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। जो मजा थिएटर में फिल्में देखने में आता है वो शायद आपको घर बैठे नहीं मिलेगा। लोगों को हजारों रुपए ना खर्च करने पड़े, इसके लिए कई बार वो घर पर ही प्रोजेक्टर लगवा लेते हैं, लेकिन इसकी कीमत कई बार काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे में हर कोई इसे अपने घर पर नहीं लगवा सकता है। अगर आप भी घर पर फिल्में देखने के लिए ऐसा ही एक प्रोजेक्टर चाहते हैं जिसमें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिले, साथ ही साथ एक नेक्स्ट लेवल विजुअल एक्सपीरियंस मिले, तो आज हम आपको मार्केट में मिलने वाले एक बेहद ही सस्ते प्रोजेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बजट में आसानी से फिट हो जाएगा। जिस प्रोजेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है UNIY यानी कि यूनी UY40। ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर है और ये फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका पोर्टेबल डिज़ाइन, साथ ही साथ इसकी फ़ायदे कीमत आपको बता दें कि वैसे तो इस पोर्टेबल प्रोजेक्टर की कीमत 12,661 है, लेकिन इस पर डिस्काउंट चल रहा है जिसके बाद इसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। सैमसंग बहुत जल्द धमाकेदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी A34 है। फोन की लॉन्चिंग किसी भी समय हो सकती है। कुछ हफ्तों से फोन की कीमत, फीचर्स और कई डिटेल्स के बारे में बताया जा रहा है। अब एक पॉपुलर ट्रिपस्टर ने गैलेक्सी A34 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया है। यूरोप में गैलेक्सी A34 की कीमत लगभग 410 यूरो यानी कि करीब 36,280 रुपये है। टिपस्टर योगेश बरार का दावा है कि सैमसंग गैलेक्सी A34 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। A34 पर डायमेंसिटी 900 चिप को 8 GB रैम और 128 256 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। सैमसंग गैलेक्सी A34 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 48 का प्राइमरी होगा, 8 का अल्ट्रा वाइड और 5 का माइक्रो सेंसर मिलेगा। वहीं सामने की तरफ 13 MP का शूटर मिलेगा। फोन में Wi-Fi 6 सपोर्ट और IP67 रेटिंग होने का दावा किया गया है। फोन में 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। फायरबोल्ट ने भारत में स्टेनलेस स्टील वाली धमाकेदार स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया है जिसका नाम फायरबोल्ट क्वांटम है। फोन में गोल्ड डायल मिलता है और सिरेमिक बॉडी है। खास बात इसका स्ट्रैप है जो पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील की है। फायरबोल्ट क्वांटम IP67 रेटिंग के साथ आता है। वॉच में HD रेजोल्यूशन वाला 1.28 इंच का डिस्प्ले मिलता है। फायरबोल्ट क्वांटम में कई फिटनेस फीचर्स मिलते हैं। वॉच हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 सेंसर, स्लीप साइकिल ट्रैकर, हेल्थ जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। ये कई स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करता है। वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए बिल्ट इन माइक और स्पीकर से लैस है। इसमें 128 MB मेमोरी भी मिलती है जिससे वॉच में गानों को सेव किया जा सकता है। TWS ईयरफोन को वॉच से कनेक्ट करके म्यूजिक को सुना जा सकता है। वॉच में म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल, नोटिफिकेशन, वेग जेस्चर और बहुत कुछ शामिल है। फायरबोल्ट क्वांटम में 350 mAh की बैटरी मिलती है। चार्जिंग में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसकी कीमत भी सिर्फ 2,999 रुपये है। भारत की आगामी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए ट्रायल का दायरा बढ़ाकर 50,000 से अधिक यूजर्स किया गया है। पिछले वर्ष दिसंबर से इस वर्ष जनवरी तक डिजिटल रुपए के जरिए 7,70,000 से अधिक ट्रांजैक्शन हुई हैं। इस ट्रायल में लगभग 5,000 चुनिंदा मर्चेंट्स के साथ ही कुछ बैंक शामिल हैं। CBDC की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। क्रिप्टो करेंसीज की तरह ब्लॉकचेन पर बनी CBDC के इस्तेमाल से ऑनलाइन पेमेंट्स में भी तेजी आ सकती है और इसके लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं होता। इस ट्रायल में यूजर्स की संख्या को नहीं बढ़ाया जाएगा, हालांकि इसमें कुछ और बैंकों को जोड़ने की योजना है। इसके अलावा ट्रायल में 9 और शहरों को शामिल किया जाएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने हाल ही में कहा था, हम इस प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं चाहते। इस महीने की शुरुआत में रिलायंस रिटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर V सुब्रमण्यम ने बताया था कि उनकी कंपनी ने मुंबई में अपने स्टोर्स में कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप में डिजिटल रुपए का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।